हेलो लवलीज, मैं आ चुकी हूँ इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर। तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम बढ़ते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी आयरिस के ऊपर एक आदमी था और वो तो हमारी आयरिस के साथ गलत हरकतें कर रहा था। और नेक्स्ट में दिखाया जाता है आयरिस को एक ज़ोर से कोई थप्पड़ मारता है और वो और कोई नहीं, आयरिस का पास हस्बैंड एल्फर्ड था। वो कह रहा था मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें वो कंपनी लाना ही होगा, लेकिन तुम फिर भी नहीं ला पाए। और ऐसा कह के वो उसे मारने लगता है बहुत बुरी तरीके से। और हमारी आयरिस तो इस पर बहुत ही ज़्यादा दर्द सह रही थी। फिर दिखाया जाता है आयरिस किसी के सामने झुक कर बैठी हुई थी और वो थी ब्रिटनी, जो पास्ट लाइफ पर एम्प्रेस बन चुकी थी। और ब्रिटनी तो हंसकर कह रही थी आयरिस अपनी हालत तो देखो, क्या तुम ऐसे किसी मैन को सेड्यूस कर भी पाओगी। और फिर वो हमारी प्यारी से आयरिस के बालों को पकड़ कर कहती या फिर तुम्हें अपने फेस के चार्म में कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस है। हाँ, और इस वक्त हमारी आयरिस का हालत तो सच में बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। और फिर ब्रिटनी ने हमारी आयरिस को दूर फेंक कर कह रही थी उस मेड से कि ठीक है अब इसको पार्टी के लिए तैयार कर दो, क्योंकि आज इसका होना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है पार्टी का सीन जहाँ पर सब लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, मज़े में थे। लेकिन हमारी आयरिस एक कोने पर सबसे दूर शांत बैठी हुई थी। और हमारे आयरिस तो सोच रही थी कि मेरे पैर अभी सच में बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं, मैं तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ। और फिर वो नोटिस करती है कि ब्रिटनी किसी को किस कर रही थी। और फिर हमारी आयरिस देखती है ये तो केविन ग्रीन है ना, ब्रिटनी का लवर, मुझे शायद इनसे दूर ही रहना चाहिए। लेकिन उस दिन हाँ सच में अच्छा हुआ, मैं सच में बहुत ही ज़्यादा ग्लेड थी कि उस दिन बारिश हो रहा था। इसका मतलब कोई भी बाहर नहीं होगा। हाँ, मैं अब थोड़ा सा चैन से सांस ले पाऊँगी। और ऐसा करके वो अपने पैरों को बारिश पर खोल कर रख देती है। और इस जानवर एल्फ्रेड ने हमारी प्यारी आयरिस का क्या हाल कर दिया है। और आयरिस कह रही थी कि हाँ अभी थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। और फिर उसे सुनाई देता है कोई कहता है कैप्टन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और वो देखती है कि ये तो केविन और उसका जिमी है ना। और फिर केविन कह रहा था मैं थोड़ा अवेयर था, क्या तुमने वो इयररिंग्स ले लिए। और हमारे आयरिस तो उसे देखकर बिल्कुल ही ज़्यादा डर जाती है और फिर सोच रही थी आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन अभी ही क्यों। और तभी जिमी ने भी अपना इयररिंग पास कर दिया था जो उसने ले लिया था। और तभी आयरिस छुपी हुई थी और फिर पीछे से उसे कहता है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर छुपी हुई हो, आखिर तुम कौन हो। और तभी केविन उसे देखकर कहता है अरे विस्काउंट हच आप यहाँ पर क्या करिए। और हमारी आयरिस तो बिल्कुल हड़बड़ा जाती है। और फिर वो कह रहा था कि अभी बारिश हो रही है, अगर आप ऐसे ही यहाँ पर भीगते रहेंगे आप बीमार पड़ जाएंगे। और तभी हमारा केविन उसके पैर की तरफ नोटिस कर कहता है आखिर ये आपके साथ किसने किया। फिर आयरिस कह रही थी नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। और तभी केविन कहता है नहीं आप क्लियरली बिल्कुल भी ठीक नहीं, लुकी मुझे किसी को बुलाने दीजिए। और तभी हमारे आयरिस तो बिल्कुल घबरा जाती है और कहती है प्लीज़ प्लीज़ किसी को मत बुलाइए। और केविन तो बस उसे ये सब कहते हुए सुन रहा था। और केविन कह रहा था कि पेन को हाइड करना कोई प्रॉब्लम का सॉल्व नहीं है। और तभी हमारे आयरिस कह रही थी कि मुझे पता है, लेकिन कुछ इंसानों को ऐसे अपना पेन छुपाना पड़ता है। और केविन तो उसकी ये सब बातें सुन रहा था। फिर वो बाहर से उठते हुए हमारे आयरिस की तरफ एक दवाई का बोतल देते हुए कह रहा था आप ये अप्लाई कर लीजिए, नहीं तो आपके पेट पर स्कार पड़ सकते हैं और मैं हमारा मीटिंग सीक्रेट रखूँगा। और ये कह के वजह से जाने लगता है। और फिर हमारी आयरिस कह रही थी कि आपका शुक्रिया काउंट ग्रीन। और ये सुनकर हमारा केविन कुछ देर रुकता है और फिर से वापस उसके पास जाकर उसके हाथों में वही ईयररिंग रखकर कह रहा था कि ये एक आर्टिफिकेट्स है और ये ईयररिंग तुम्हारे लिए गुड लक लाएगा। और तब हमारी आयरिस कह रही थी तो फिर आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं। फिर केविन कह रहा था कि क्योंकि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा लक की ज़रूरत है। और हमारी आयरिस तो बिल्कुल चौंक जाती है और फिर रोने ही लगती है। और फिर केविन कह रहा था कि मैं आपको बहुत सारा लक विश करता हूँ विस्काउंट हच। कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आयरिस सोच रही थी कि वो दिन लास्ट था जब मैं और काई एक दूसरे के साथ मिले थे और एक दूसरे के साथ अकेले में बात किए थे। वो सच में बहुत छोटी चीज़ थी जो उसने मेरे लिए की, लेकिन सच में वो वार्मनेस और काइंडनेस और किसी ने भी मेरी तरफ शो नहीं की। और वही चीज़ मेरे दिल में बहुत डीपली फीलिंग लेकर आई। और ऐसा कह के वो ऐसे जाने थे और दिखाया जाता है केविन भी उसे मुड़ कर देख रहा था। फिर फ्लैशबैक ख़त्म होता है और यही वो रीज़न था कि शायद मैंने इस आदमी को इस लाइफ में सेव करने के बारे में सोचा, क्योंकि काई सिर्फ तुम ही मेरी लाइफ में एक ब्राइट स्पॉट हो। फिर आयरिस कह रही थी कि काई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं सच में बहुत ग्लेड हूँ कि मुझे ये चांस मिला तुम्हें कहने का।
फिर नेक्स्ट सीन में केविन वहाँ से बाहर आ गया था और शांत खड़ा हुआ था और तभी दिखाया जाता है केविन बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा था और अपने दिल पर हाथ रख कर कह रहा था, मैं सच में ऑलमोस्ट मर ही जाता, मेरा हार्ट तो बीट करना स्टॉप ही नहीं हो रहा था। आखिर वो मेरी तरफ इन आंखों से क्यों देख रही थी। मैंने सोचा था कि मैं उसके फेस पर सरप्राइज लुक ला लूँगा, लेकिन यहाँ पर तो मैं खुद ही सरप्राइज हो गया हूँ। और फिर दिखाया जाता है वो दोनों आकर कह रहे थे, कैप्टन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं और आपका फेस इतना रेड क्यों है। और तभी हमारा जिमी तो पीछे से कह रहा था, हाँ मुझे देखकर पता चल रहा है पर आखिर क्या हो रहा है। और तभी जिमी वॉलेस को पकड़ वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, आप उन्हें जाने भी दो, वैसे भी ये टाइम हमारे कैप्टन के लिए थोड़ा जल्दबाजी का है। और तभी वॉलेस कहता है, आखिर क्या जल्दबाजी। और हमारा केविन तो पीछे से शर्मा कर कह रहा था, हे जिमी आखिर तुम क्या कह रहे हो। फिर जिमी कह रहा था, मोर इम्पोर्टेंटली कैप्टन आपके फादर ने एक मैसेज भेजा है आपके वेडिंग के बारे में और लगता है कि वो थोड़े अपसेट भी है, इसीलिए मुझे लगता है आपको खुद से उनसे कांटेक्ट करना चाहिए। और तभी केविन थोड़ा परेशान होकर बोलता है, अच्छा ठीक है। और अब तो पीछे से अभी भी वॉलेस कह रहा था, आखिर मुझे ये बताओ ये जल्दबाजी का टाइम का मतलब क्या है। केविन तो कह रहा है, वॉलेस अब बंद करो ये सब। और हमारा जिमी तो कह रहा है, वॉलेस अब चुप भी हो जाओ, मैं तुम्हें बाद में ये सब समझा दूंगा। फिर दिखाया जाता है केविन अपने फादर से बात करने आ गया था, सोच रहा था पता नहीं वो शायद इनविटेशन से कुछ नहीं है। और तभी दिखाया जाता है सामने से कोई बोलता है, क्या केविन है ये। और फिर केविन बोलता है, फादर मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और फिर उसके फादर बोल रहे थे, क्या तुम्हें नहीं लगता पहले एक्सक्यूज़ देने से पहले तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगना चाहिए। नो मैटर कि कितना न्यूज़पेपर में तुम्हारे बारे में लिखा हुआ है, तुम्हारे मॉम और मैं ये सब बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि हमें किसी भी न्यूज़पेपर से ज़्यादा हमारे बेटे पर विश्वास है। और मैंने तो सुना है वो फ्लावर हाउस की वाइटली है ना, और उसके फादर ने उसे इतने दिन तक वॉल से छुपा कर रखा था, ये कह कर के वो बस उसे दिखाना नहीं चाहते। फिर उसके मॉम बोल रही थी, काई ये मैं हूँ। हाँ वो तो उस लड़के के बारे में सच में बहुत कुछ बोल रहे थे, वैसे हम कोई हेल्प तो नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कॉन्सर्न थे उसके लिए। हमारा बड़ा बेटा एक वाइफ चूज़ कर मैरिड भी कर चुका है। लेकिन काई वाइटली एक बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी मैन है। तुम्हें क्या लगता है उस जैसे आदमी ने अपने यंगेस्ट डॉटर को हाइड किया, ये कहकर कि वो एक पॉजिटिव ब्यूटी है, जबकि उसके पास ब्रिटनी था इस हाई सोसाइटी में डिवर्ट करने के लिए। ये सब इसलिए है क्योंकि वो बस उसे सेल करना चाहता था। आखिर तुमने उस लड़के को क्या देकर एक्सचेंज किया है। हाँ क्या कह रहा था, मॉम ये सब आपके सोचने वाली बात नहीं है। और तभी उसकी मॉम कह रही थी, वाह अब हमारा बेटा तो बहुत अच्छे से झूठ भी बोलने लगा है। मैंने सुना है तुमने जब उसको आना था तभी अपना माइंड का ओनरशिप भी वाइटली को दे दिया था। और तभी काय गुस्सा होकर बोलता है, और आपने ये सब कहाँ से सुना है। और फिर उसकी मॉम कह रही थी, मेरे पास भी बहुत ही यूज़फुल सोर्स है छानने के लिए, समझ गए ना तुम। हनी पता नहीं हमारा काई कैसे एक स्किलर लायर हो गया है। और तभी उसके पापा बोल रहे थे, ये सब कुछ मेरा ही फॉल्ट है, मुझे ही उसे अच्छे से सिखाना चाहिए था। पता नहीं कैसे हमारा बेटा एक ऐसा मैन बन गया है जो वोमेन को एक्सचेंज करने के बदले मनी लेता है। और काई तो बिल्कुल गुस्सा होकर कह रहा था, मदर फादर आप लोग मुझे सुन भी रहे हैं या नहीं। लेकिन उसके मॉम तो उसे इग्नोर कर बोल रही थी, देखो काई ऐसे खुद से किसी वोमेन को बाइक कर लेना सही नहीं है। क्या लेडी आइरिस भी इन सब के लिए एग्री हुई थी। और काई तो अपने सिर पर हाथ रख देता है और कहता है, मैंने कहा ना आप लोगों को, मेरे पास एक गुड रीज़न था ये सब करने के लिए। और हाँ आइरिस भी ये सब के लिए मान गई थी, और अब वो लेडी आइरिस नहीं काउंटेस ग्रीन है। और ये सब सुनकर तो वो लोग कुछ देर शांत रहते हैं। और फिर उसके फादर बोलते हैं, ठीक है हम लोग 2 दिन में वहाँ पर आ रहे हैं, और अगर हमें आकर पता चला लेडी आइरिस ने इन सब के लिए एग्री नहीं किया और तुमने उनको फोर्स किया है तो बहुत बुरा होगा। और फिर काई कहता है, अच्छा ठीक है फादर। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग कह रहे थे, अच्छा हुआ काउंटेस ग्रीन के बारे में सारे रूमर्स क्लियर हो गए, और अब तुम भी तो काफ़ी रिलीफ फील करे होगा ना ब्रिटनी, क्योंकि तुम भी अपने बहन के बारे में बहुत ही ज़्यादा वरीड थी। और ब्रिटनी तो वैसे ऊपर ऊपर से स्माइल कर रही थी और मन में गुस्सा हो जा रही थी कि मैं जहाँ पे जा रही वहाँ ही इस आइरिस के बारे में बात किए जा रही थी। और तभी उसके साथ बैठी हुई दोस्त कह रही थी, मैं इसमें एग्री नहीं करती, क्योंकि कॉमनर्स अलग ही सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता काउंटेंस की इंटेंशन क्या है। और उसकी वजह से तो जोलेट को पब्लिक में ऐसा कुछ भी करना पड़ा जिस वजह से उसकी सारी लाइफ ही बर्बाद हो गई। और ब्रिटनी तो ये सब सुनकर बिल्कुल खुश होकर सोच रही थी, यस तुम बिल्कुल सही कह रही हो।
फिर ब्रिटनी अच्छा बनते हुए कह रही थी, मुझे नहीं लगता आयरिस के कोई ऐसे इंटेंशन हो गया, और वैसे तो मैंने सुना है वो लड़की तो काउंट ग्रीन के बेड पर सोती भी थी। और फिर वो लोग कह रहे थे अब हमें समझ में आ रहा है क्यों काउंटेंस ग्रीन ने ऐसा किया उस लड़के के साथ, शायद वो बहुत ही ज़्यादा जेलस थे। और ब्रिटनी तो मायूस से शक्ल बनाकर कह रही थी, हाँ तो लगता है थोड़ा सा। और तभी वो लोग कहते हैं हमें माफ़ कर दो तुम्हें बेड फिल करवाने के लिए। और फिर एक मेड आकर कहती है आपके लिए एक लेटर आया है। फिर ब्रिटनी वो लेटर लेती है और लेटर खोलकर देखती है कि काउंट ग्रीन एक वेडिंग ऑर्गेनाइज करे हैं आयरिस के साथ। और वो तो ये सब देखकर बिल्कुल शॉक हो जाती है और कहती है कि क्या वो लोग एक वेडिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आखिर कौन इनका वेडिंग ऑर्गेनाइज करे। और तभी वो लोग देखकर कहते हैं क्या हुआ ब्रिटनी, क्या कोई प्रॉब्लम है। और तभी वो लोग लेटर देखकर कहते हैं ओ काउंट ने डिसाइड कर लिया है वेडिंग करने का, ये तो अच्छी बात है ना। और फिर उसके दोस्त कह रही थी कि सच में लगता है काउंटेंस रूमर सुनने के बाद थोड़ी डेस्परेट हो गए, लेकिन यहाँ पर तो ब्रिटनी चली जा रही थी और कह रही थी क्या आखिर वो ये सब कैसे कर सकती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई। और तभी उसके दोस्त जब वो लेटर देखती है और तभी वो बिल्कुल शॉक हो जाती है और कहती है अरे बाप रे, लगता है उनका पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाली और कोई नहीं काउंटेंस नैनालिस जनरल है और मैं सिर्फ इसे जनरल कहने वाली हूँ। फिर वो लोग भी शॉक हो जाते हैं, कहते हैं क्या सच में वो उनका पार्टी ऑर्गेनाइज करी है। और फिर ब्रिटनी वहाँ से खड़ी हो जाती है और कहती है आखिर तुम लोग इतना हैरान क्यों हो रही हो, मेरी डियर सिस्टर आयरिस वेडिंग करने जा रही है और उसका पार्टी भी काउंटेंस जनरल ऑर्गेनाइज करी है, तो इसके लिए तो अच्छी बात है ना, हमें उसे ज़रूर कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कह रहा था नहीं ये सारी ड्रेस बहुत सिंपल है, और वो थी काउंटेंस जनरल जो कह रही थी अच्छा ठीक है ये जो 2 ड्रेस है ना वो तुम काउंट के मैनर पर भेज देना। और तभी पीछे से कोई आकर कहता है हे नील, क्या तुम बहुत हार्ड वर्क कर रही हो। और वो थी हमारी क्रिस्टल। और फिर नील कह रही थी कि हाँ तो तुमने तो मुझे कहा था ना वेडिंग ऑर्गेनाइज के लिए, मैं तुम्हें कैसे ही रिजेक्ट करती। हाँ और वैसे मैं भी थोड़ा सरप्राइज थी, काउंट ग्रीन ने मुझे अपनी शादी के ऑर्गेनाइज के लिए कहा है। और तभी क्रिस्टल कह रही थी कि हाँ वैसे उनकी शादी के लिए हाई सोसाइटी की फिगर काउंटेस जनरल का होना बहुत ज़रूरी है, तुमने तो सुना ही था ना पेपर में कि मेरे ब्रदर ने पूरा वेडिंग ही स्किप कर लिया था। फिर जनरल कह रही थी तो फिर क्या वो सच में फ्लावर हाउस की वटली को शादी करने वाला है। और तभी क्रिस्टल कह रही थी कि हाँ जब मैंने उसे देखा मैं समझ गई वो आखिर क्यों उससे शादी करना चाहता है, उसके ब्यूटी को इग्नोर करना सच में नामुमकिन है। और फिर वो हंसकर कह रही थी पता नहीं ये रूमर्स कहाँ से आ गए कि मेरा भाई तुम्हें पसंद करता है। और तभी जनरल भी अपना सरा हुआ मुँह बना कर कह रही थी हाँ मैं भी तुम्हारे भाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हूँ, मैं बस एक ही रीज़न से इस वेडिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए मान गई क्योंकि ये वेडिंग बहुत बड़ा होने वाला है, एक वुमेन जिसके चारों तरफ रूमर्स स्प्रेड हुए थे, मैं चाहती हूँ इसकी पार्ट होना और मैं चाहती हूँ उन ग्रूम और ब्राइड के साथ मेरा नाम जुड़ा रहे और कोई भी एक वर्ड भी ना कह पाए। और काउंट स्क्रीन को भी कह देना अच्छे से प्रिपेयर होने के लिए कैल। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है आयरिस एक किताब पढ़ रही थी वेयरबिस के बारे में और वो सोच रही थी मैं जब ये पढ़ती हूँ मेरा हार्ट ब्रेक हो जाता है। वो सोच रही थी कि वो वेयरबिस के फर्स्ट वेयरबिस है जिन्होंने हमेशा गिव अप करना नहीं सिखाया था, वेंडिक्टम जो हमेशा उनसे बोलता था कि ऑर्बिस भी एक ह्यूमन है जिनके पास बिस में ट्रांसफ़र होने का एबिलिटी है और ये कोई कर्ज नहीं है, गॉड ने बस उन्हें एक स्पेशल गिफ्ट दिया है। होली फादर ऑर्बिस को प्रेशर करते हैं क्योंकि वो हमसे इन्फीरियर फील करते हैं क्योंकि उन्हें कोई भी गॉड की तरफ से गिफ्ट नहीं मिला है। ऑर्बिस भी एक ह्यूमन है जिनके पास गॉड की तरफ से दिया हुआ गिफ्ट है। फिर आयरिस और पढ़ रही थी कि कैसे इनमें वॉर हुआ और फिर वो कह रही थी कि सच में बहुत बड़ा वॉर था जो पूरे इस सी को ब्लड के रंग से रंग दिया था और कई श्योरली वेयरबिस के थर्ड रिबेलियन से है। और मैं इसका मतलब ये नहीं, मैं समझ नहीं पा रही कि पास्ट लाइफ में उसने ऐसा क्यों किया, पर मैं ऐसे सीट बैक होकर भी नहीं रह सकती, मुझे ये मेक श्योर करना पड़ेगा ताकि काय को फिर से कोई ट्रेजिक एंड का सामना न करना पड़े। और तभी डोर खोलकर अचानक से काय आ जाता है और आयरिस पे चौंक जाती है। ओहो केविन क्या लग रहा था ना। और केविन कह रहा था ओ डियर क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, तुम मुझे इग्नोर कर कर फिर से रीडिंग कर सकती हो बुक। और तभी आयरिस तो ब्लश कर कर कह रही थी मैं इसे कैसे इग्नोर कर सकती हूँ जबकि वो फुल्ली अनड्रेस है। केविन बिस्तर पर बैठते हुए कह रहा था आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो डियर वाइफी। और फिर हमारी आयरिस ब्लश कर कर कह रही थी मुझे टीज करना बंद करो काय।
फिर केविन हमारे आइरिस के शोल्डर पर सर रखकर एक गहरी सांस लेता है और आइरिस पूछ रही थी क्या कुछ प्रॉब्लम है। और तभी केविन कह रहा था कि हम थोड़े से प्रॉब्लम में हैं। हमारी मैरिज के बारे में सुनकर मेरे पेरेंट्स थोड़े से अपसेट है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लोग इतना अपसेट हो जाएंगे और वो लोग कल ही आने वाले हैं। वैसे तो वो लोग यूजुअली इंटरेस्ट रहते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता अब वो कल आकर क्या कहने वाले हैं। और मैंने कभी किसी वुमन को प्रपोज भी नहीं किया और उनसे इंट्रोड्यूस भी नहीं किया। और तब हमारी आइरिस कहती है 1 मिनट और उसका गाल पकड़ कहते हैं झूठे कि तुमने कभी किसी को प्रपोज नहीं किया। केविन थोड़ा सा हैरान होकर कहता है हाँ ये क्यों ऐसे बारे में झूठ बोलूँगा। और फिर आइरिस कह रही थी लेकिन तुम काफ़ी हैंडसम हो। फिर केविन तो ये सब सुनकर बिल्कुल ब्लश करने लगता है और फिर उसका हाथ पकड़ कर कहने लगता है कि मैं हैंडसम हूँ। और तभी आइरिस कह रही थी हाँ ऑफ कोर्स ये तो तुम्हें भी पता है ना। और तभी केविन उसके और करीब जाकर कहता है आइरी मुझे अभी किस चाहिए, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ। और तभी आइरिस शर्मा कर कह रही थी पर तुम मुझे पहले कभी नहीं पूछते थे। और वो कह रहा था ठीक है तो फिर मैं ये कर लेता हूँ। और ये कहकर ही वो आइरिस को किस करने लगता है और उसके ऊपर चढ़कर बिल्कुल प्यार से उसे बुलाने लगता है कि आयरी आयरी तुम सच में बहुत ही ज़्यादा लवली हो। और वो उसे नेक पर भी किस करने लगता है और इस वक्त तो आयरिस सच में बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रही थी और केविन तो बस उसके करीब आकर किस ही करते जा रहा था। और फिर केविन रुकता और कहता है हाँ मुझे माफ़ कर देना आयरिस, मैं बस ऑलमोस्ट सब कुछ भूल ही गया था। मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया था जब तुमने मुझे कहा कि मैं हैंडसम हूँ, मुझे बस फील हो गया और मैं तुम्हें किस करना चाहता था। और तभी आयरिस कह रही थी कि नहीं काई ये ठीक ही है। केविन उसकी तरफ देखकर उसका हाथ पकड़ कर बोलता है आयरी मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा, फिर भी एंड में जाकर तुम मेरे पेरेंट्स के बातों से शायद हर्ट हो सकती हो। और मैं ये हेट करता हूँ कि मेरी प्यारी वाइफ कोई भी पेन सहे और फिर उसके हाथों पर किस कर देता है। और तभी आयरिस सोच रही थी कि लेकिन मैं तो यूज्ड टू हो गई। और तभी केविन कह रहा था मैं अपनी वाइफ को कोई भी पेन सहने नहीं दूँगा। और तभी आयरिस थोड़ा शांत रहता है और फिर कहती है क्या तब भी जब मैं एक डेलिकेट वुमन बनकर कुछ ना होते रोने लगूँगी। तभी केविन कह रहा था कि हाँ तुम अगर यही चाहते तुम यही करना। और फिर हमारी आयरिस उससे अपना हाथ हटाकर कहती है कि नहीं काई मैं रिफ्यूज़ करती हूँ एक वीक वुमन बनना जो दूसरों पर डिपेंड रहती है। मैं एक मुरझाया हुआ फ्लावर नहीं बनना चाहती जिसे कोई और कंट्रोल करे, फिर से तो कभी नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कोई कह रहा था बहुत समय हो गया हम यहाँ पर विजिट कर रहे हैं। फिर दिखाया जाता है हमारे काई और आयरिस किसी के सामने खड़े हुए थे जो थे केविन के मॉम और डैड। तो यहाँ पर मैं अपना एपिसोड ख़त्म करती हूँ और अगर आपको इसका एपिसोड जल्दी चाहिए तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब लाइक कमेंट ताकि मैं भी मोटिवेट होकर आपको जल्दी से अपडेट दे पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर। अच्छे से रहना, खुश रहना, बाय।